लिबरल थिंकर्स और बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि सनातन ने समाज को बांट दिया, तोड़ दिया, ऊंच नीच में विभाजित कर दिया। कभी एक सव्य की कहानी सुनाते हैं, कभी श्याम भोग की। इन कहानियों में कितना झूठ है किसी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आज तो बस इतना जान लीजिए कि हमारा सिर्फ एक उत्सव गणेश चतुर्थी सामाजिक समरसता और बराबरी का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो किसी और संस्कृति में ढूंढने से नहीं मिलता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य शर्मा। आप सबको श्री गणेश चतुर्थी की आकाश भर शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा गणेश उत्सव का वो इतिहास जो एजेंडाधारी पाठ्य पुस्तकों में आपको पढ़ाया नहीं गया, और मैं ये भी बताऊंगा कि सफलता का वो कौन सा मंत्र है जो हमें श्री गणेश से सीखना चाहिए। तेरी भक्ति वो वरदान है जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा जो तुझसे अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाखों कभी ज्योति ना हारी तेरी। यही अखंड विश्वास, यही निर्मल भावना लेकर महाराष्ट्र और लगभग पूरे देश में लोग अपने गणपति बप्पा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। गणपति के पंडालों में लोग ऐसे एकजुट हो जाते हैं कि समाज की सभी दरारें भर जाती है। कहीं कोई दूरी नजर नहीं आती, कोई बंटवारा दिखाई नहीं देता। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में छठ पूजा का जो प्रभाव है समाज को जोड़ने का, जहाँ छोटे बड़े स्मरण पिछड़े हुए सब जातियों और वर्गों के लोग एक साथ छठ माता के घाट पर सर झुका देते हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए मन्नतें मांगते हैं, वही एकता महाराष्ट्र की गलियों चौराहों पर दिखाई देती है। जब गणपति के पंडाल सजते हैं, ऐसी ऐसी भव्य झांकियाँ, ऐसा सामाजिक समन्वय, ऐसा मेलजोल कि सनातन पर उंगली उठाने वाले भी अपनी छोटी सोच पर लज्जित हो जाएं और धरती में धंस जाएं। और गणेश उत्सव में ये जो सामाजिक एकता प्रदर्शित होती है, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक युग दृष्टा की सोची समझी हुई योजना है जो अब फलीभूत हो रही है। लोक माननीय श्री बाल गंगाधर तिलक, जिनको अंग्रेज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहते थे, आज़ादी के लिए हम भारतीयों के मन में जो व्याकुलता जगी उसके जनक लोकमान्य तिलक ही थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक थे जो बाबर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर के आगे हमारी टेक्स्ट बुक्स में बोने नजर आते हैं। लेकिन सच ये है कि भारतवर्ष में तिलक के कद का नेता ना कोई हुआ और ना कोई होगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस अधिकार को लेके रहूंगा, ऐसा स्वाभिमानी और भारत भक्ति से भरा हुआ नारा देने वाले लोकमान्य तिलक, उनकी बात किसी और वीडियो में करूंगा। इतना कुछ कहने को है कि बप्पा के साथ जोड़ दिया तो बप्पा के साथ भी अन्याय होगा और लोकमान्य के साथ भी अन्याय हो जाएगा। लेकिन आज बस इतना मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आरंभ किए हुए गणेश उत्सव को उनके मानस पुत्र श्री बाल गंगाधर तिलक ने जन जन तक पहुँचा दिया। तिलक जानते थे कि अंग्रेज़ों से लड़ना और जीतना तब तक संभव नहीं है जब तक अंग्रेज़ों की डाली हुई फूड को बेअसर ना कर दिया जाए। और ये कैसे होगा? एक देवी शक्ति की छत्र छाया में सबको एकत्र होना होगा। ऐसी शक्ति, ऐसा देवता जिसे छोटा बड़ा अमीर गरीब हर कोई जात पात से परे जाकर पूजता हो। वो देवता भगवान श्री गणेश के सिवा और कौन हो सकता है? 1893 में लोकमान्य मुंबई ने गिरगांव में पहला गणपति मंडल बनाया। केशव विनायक चोल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, यही नाम था उसका। वो लोकमान्य तिलक थे जिन्होंने पहली बार मिट्टी की बनी हुई गणेश की प्रतिमा को 10 दिनों के सार्वजनिक पूजन के लिए स्थापित किया। और फिर क्या हुआ? वही जिसका अंग्रेजों को डर था। उन्होंने जाति और धर्म और वर्ग के आधार पर जिनको तोड़ा, वो गणपति के पंडालों में जुड़ने लगे, एकजुट होने लगे। जिस गोरी सरकार ने धार्मिक उत्सव के लिए हिंदुओं का एकजुट होने पर प्रतिबंध कर रखा था, लोकमान्य तिलक ने उसी ब्रिटिश राष्ट्र के अंत का श्री गणेश कर दिया। गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष कब अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे में बदल गया, बुरी चमड़ी को इसकी हवा तक नहीं लगी। मैं पूरे नैतिक उत्तरदायित्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि श्री गणेश सिर्फ रिद्धि सिद्धि और सुख और समृद्धि के ही नहीं, स्वतंत्रता के भी देवता हैं। ये तो था गणेश उत्सव का अतीत, लेकिन बप्पा की लंबी सूंड भविष्य का एक सिरा भी छू रही है। आने वाले कल का भव्य महल कैसे निर्मित किया जाए, इसका भी पूरा मैनुअल है बप्पा। लेकिन आज मैं आपके साथ सिर्फ एक सीख बांटना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वालिटी, एक ऐसा गुण जो हमारा भविष्य नक्षत्रों की तरह उज्जवल और दीप्यमान बना सकता है, हमारे आने वाले कल को आलीशान बना सकता है।
बात उस समय की है जब महर्षि वेदव्यास महाभारत को लिपिबद्ध करने वाले थे, यानी संसार के सबसे बड़े यथार्थ को एक पुस्तक के रूप में देने वाले थे। महाभारत को लिखने के लिए महर्षि वेदव्यास को सहयोगी की जरूरत थी, किसी लिपिक की जरूरत थी जो लिख पाए और सहयोगी बने। बुद्धि और विवेक के देवता स्वामी भगवान श्री गणेश। तय हुआ कि महर्षि व्यास श्लोक बोलेंगे और गणेश जी उन्हें लिखेंगे। महाभारत के लेखन का श्री गणेश होने ही वाला था कि गणेश जी ने एक शर्त रख दी, महर्षि मैं आपकी पुस्तक तो लिख दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप एक के बाद एक श्लोक लगातार बोलते जाएंगे, यानी मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुकी, आपने बोलने का क्रम तोड़ा, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि व्यास के सामने चुनौती ये थी कि उनको रियल टाइम में सोचना होगा, लेकिन मेधा और प्रतिभा का अगर कोई उच्चतम शिखर है तो वेद व्यास उसी शिखर पर विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे गणपति ऐसा ही होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि वेद व्यास महाभारत के रचयिता जिन्हें प्रत्येक भारतवासी श्रद्धा से नमन करता है। आज की परिभाषा के अनुसार वो भी एक दलित थे, पिछड़े हुए वर्ग से आते थे। तो ये अफवाह है कि भारत की संस्कृति में पिछड़ी हुई जातियों को मान सम्मान और आदर नहीं दिया गया, ये पूरी तरह निरादर है। मैं कुछ और नाम गिनाता हूँ जो समाज में पिछड़े हुए तब से आते हैं, लेकिन हमारे आदर और सम्मान की पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं। महर्षि वाल्मीकि, उस रामायण के रचनाकार जिसे हम पढ़ते ही नहीं जीते भी हैं। विश्व मातंग, संत कबीर, संत रविदास, संत नामदेव, सूची बड़ी लंबी है। और संदेश ये है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अंग्रेज चले गए, लेकिन मैकाले की वो अवैध संतानें आज भी हमारे बीच में हमें तोड़कर हमारे ऊपर शासन करने के लिए व्याकुल है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमें खंडित करने का इनका षड्यंत्र कभी सफल होने ना पाए। वापस कथा पर लौटते हैं। महर्षि व्यास लगातार श्लोक पर श्लोक बोलते जा रहे थे और गणेश जी अनवरत लिखते चले जा रहे थे। तभी अचानक लिखते लिखते गणेश जी की लेखनी, उनकी कलम टूट गई। अब गणेश जी क्या करें? काम अधूरा छोड़ दें या दूसरी लिखने की प्रतीक्षा करें? दोनों ही उचित नहीं था, क्योंकि व्यास जी के मुख से श्लोक की गति प्रवाहित हो रही थी, वो बोलते चले जा रहे थे। गणेश जी ने अपने संकल्प के प्रतिबद्ध थे। उन्होंने रुकना स्वीकार नहीं किया, क्षण भर भी नहीं सोचा, मुट्ठी में दबा करके अपना गजदंत, अपना दांत कड़कड़ा करके तोड़ दिया और लिखना रुका नहीं। वो अपने गजदंत को स्याही में डुबो डुबो करके महाभारत की कथा लिखते रहे। तभी से श्री गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। 3 वर्षों के अनवरत परिश्रम से भगवान श्री गणेश ने महाभारत जैसे विश्व के सबसे विराट महाकाव्य को लिपिबद्ध कर दिया। ये है श्री गणेश की अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता, उनका कमिटमेंट। कितना बड़ा पाठ, कितना बड़ा सबक है हमारे लिए, हमारे करियर के लिए, हमारी सफलता के लिए, कि संकल्प की सिद्धि से पहले कोई विराम नहीं, कोई आराम नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। मुझे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त वीर बजरंग बली का भी एक प्रसंग याद आ रहा है। माता सीता की जब खोज में हनुमान जी लंका जा रहे थे तो आकाश में उड़ते हुए लगभग आधे समुद्र को पार कर चुके थे। तभी समुद्र के नीचे से मेनाक पर्वत उन्हें विश्राम देने के लिए उठ करके ऊपर आ गया। पर्वत हनुमान जी से विनय करने लगा, हे महाप्रभु, आप श्री राम के पावन कार्य के लिए 100 योजन का ये जो समुद्र है वो पार कर करके लंका जा रहे हैं। मुझ पर रुक जाइए, ठहर जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, फिर चले जाइएगा। अपने संकल्पों और सिद्धियों के लिए जाने पहचाने जाने वाले हनुमान को विश्राम से क्या प्रयोजन। बजरंगबली ने मेनाक पर्वत को प्रणाम किया और ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि भाई श्री राम के कार्य के बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान ते ही परसा कर पुनि की ना प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। वो पवन पुत्र हनुमान हो या भगवान श्री गणेश, दुनिया उसी को पूछती है जो अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ता। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।